नगे च सुरेंद्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, धम्मो मंगल मुक्किट्ठम अहिंसा संजमो तवो देवावि तं नमं संति जस्य धम्मे सयाननो। धर्म उत्कृष्ट मंगल है, परम मंगल है। धर्म क्या है? यहाँ पर न जैन धर्म नाम है, न बौद्ध, न सनातन, न इस्लाम, न सिख, न ईसाई। धर्म के 3 प्रकार हैं, अहिंसा, संयम और तप। अहिंसा धर्म मंगल है, संयम धर्म मंगल है और तप धर्म मंगल है। एक सन्यास की साधुत्व की साधना होती है, जो महाव्रतों की साधना है, साधुत्व की साधना, वह सबके लिए संभव न भी हो। तो एक छोटी साधना, अनुव्रत की साधना, छोटे छोटे संकल्पों को ग्रहण करके आत्मा को अच्छा रखने की साधना, अच्छा बनाने की साधना, जो गृहस्थ जीवन में भी की जा सकती है, वह अनुव्रत का व्यापक कार्यक्रम परम पूज्य अनुव्रत प्रवर्तक आचार्य श्री तुलसी ने चलाया। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी उनके उत्तराधिकारी थे। फिर उनकी निश्रा में वह कार्यक्रम चला और आज भी वह कार्यक्रम चल रहा है। वर्तमान में अनुव्रत आंदोलन या अनुव्रत अपने 75वें वर्ष में गतिमान है। अमृत महोत्सव के रूप में यह वर्ष मनाया जा रहा है और अनेक कार्यक्रम हुए हैं। आज का कार्यक्रम एक अनुव्रत गीत, जो बहुत ही एक उपयुक्त और महत्वपूर्ण प्रतीत हो रहा है, और वह गीत जो कुछ व्यापक भी है, प्रसिद्ध भी है। तो अनुव्रत का यह अमृत महोत्सव वर्ष है, उसके कार्यक्रमों में एक कार्यक्रम यह है, अनुव्रत गीत का महासंगान के रूप में है। तो हम भी अनुव्रत गीत को गाने का प्रयास करें। संयममय जीवन हो, संयममय जीवन हो, नैतिकता की सुरसरिता में जन जन मन पावन हो, संयममय जीवन हो। अपने से अपना अनुशासन अनुव्रत की परिभाषा, वर्ण जातिया संप्रदाय से मुक्त धर्म की भाषा, छोटे छोटे संकल्पों से, छोटे छोटे संकल्पों से मानस परिवर्तन हो, संयममय मैत्री भाव हमारा सबसे प्रतिदिन बढ़ता जाए,
समता सह अस्तित्व समन्वय नीति सफलता पाए। शुद्ध साध्य के लिए नियोजित, शुद्ध साध्य के लिए नियोजित मात्र शुद्ध साधन हो। संयममय जीवन हो। विद्यार्थी या शिक्षक हो, मजदूर और व्यापारी, नर हो नारी बने नीतिमय जीवन चर्या सारी। कथनी करनी की समानता, कथनी करनी की समानता में गतिशील चरण हो। संयममय जीवन हो। प्रभु बन कर के ही हम प्रभु की पूजा कर सकते हैं। प्रामाणिक बन कर ही संकट सागर तर सकते हैं। शौर्य वीर्य बलवती अहिंसा, शौर्य वीर्य बलवती अहिंसा ही जीवन दर्शन हो। संयममय जीवन हो। सुधरे व्यक्ति समाज व्यक्ति से, राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। सुधरे व्यक्ति समाज व्यक्ति से, राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। तुलसी अनुव्रत सिंहनाद सारे जग में प्रसरेगा। मानवीय आचार संहिता, मानवीय आचार संहिता में अर्पित तन मन हो। संयममय जीवन हो। नैतिकता की सुर सरिता में जन जन मन पावन हो। संयममय जीवन हो। संयममय जीवन हो। कुछ उद्घोष हैं अनुभव से जुड़े हुए से,
संयम है खलु जीवनम, संयम ही जीवन है। संयम है खलु जीवनम, संयम ही जीवन है। संयम है खलु जीवनम, संयम ही जीवन है। निज पर शासन, फिर अनुशासन, निज पर शासन, फिर अनुशासन, निज पर शासन, फिर अनुशासन। बदले युग की धारा, अणुव्रतों के द्वारा, बदले युग की धारा, अणुव्रतों के द्वारा, बदले युग की धारा, अणुव्रतों के द्वारा। सादा जीवन उच्च विचार, मानव जीवन का श्रृंगार, सादा जीवन उच्च विचार, मानव जीवन का श्रृंगार, सादा जीवन उच्च विचार। मानव जीवन का श्रृंगार। इंसान पहले इंसान, फिर हिंदू या मुसलमान, इंसान पहले इंसान, फिर हिंदू या मुसलमान, इंसान पहले इंसान। फिर हिंदू या मुसलमान। अनुव्रत की जय हो, अनुव्रत की जय हो, अनुव्रत की जय हो। आदमी के जीवन में शिक्षा का बहुत महत्व होता है, क्योंकि शिक्षा के द्वारा हमें ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान एक प्रकार का प्रकाश होता है। नाणम पयास यरम, ज्ञान प्रकाश करने वाला होता है। आदमी चलता है, अंधेरा है, अब पास में टॉर्च है, लालटेन है, या आजकल आपके पास मोबाइल फोन का भी प्रकाश है, तो रास्ता दिखता है, आदमी आसानी से आगे कदम रखते रखते आगे बढ़ सकता है। पर अंधेरे में चलना हो तो कुछ खतरा और कठिनाई भी हो सकती है। इसी प्रकार ज्ञान जीवन में होता है तो प्रकाश मिलता है, फिर कैसे जीवन जीना, किधर आगे बढ़ना, यह मार्ग प्रशस्त हो सकता है। विद्यार्थी विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों में पढ़ते हैं। आखिर पढ़ने का उद्देश्य क्या है? पढ़ने का एक उद्देश्य लर्निंग सीखना, ज्ञान प्राप्त करना हो सकता है। तो साथ में अर्निंग, ये कमाई कर सके, वह भी एक उद्देश्य हो सकता है। अर्निंग भी, क्योंकि गृहस्थ है तो पैसा भी चाहिए, तो अर्निंग उद्देश्य भी यूँ कोई बुरा नहीं है। लर्निंग एंड अर्निंग। अब साथ में यह भी एक बात हो कि संस्कार भी अच्छे आए। माता पिता अभिभावक विद्यार्थियों को विद्यालयों में भेजते हैं तो उनके मन में विद्या संस्थानों से कुछ उम्मीदें, अपेक्षाएं हो सकती हैं। हम कल्पना करें, माता पिता अभिभावक सोचते हैं कि हमारा लड़का या लड़की, जो भी बच्चे हैं, वो शिक्षा संस्थानों में रहकर लर्निंग कर लेंगे, ज्ञान प्राप्त करेंगे। वे माता पिता आदि सोचते हैं कि हमारे बच्चे लर्निंग करके अर्निंग के लायक बन जाएंगे। और वे माता पिता अभिभावक सोच सकते हैं कि हमारे बच्चों को अच्छे संस्कार मिल जाएंगे। तो विद्या संस्थानों पर भी बड़ी जिम्मेवारी है कि वे माता पिता आदि अभिभावकों की उन उम्मीदों की पूर्ति, यानी उनका एक जिम्मा हो जाता है पूर्ति करना। तो यह शिक्षा के साथ संस्कार आए। अनुव्रत महासंगान किया गया। अनुव्रत के गीत में कितनी बातें आ गई हैं। अपने पर अनुशासन करने की बात आ गई और वर्ण जाति संप्रदाय से मुक्त यह अनुव्रत आंदोलन है। छोटे छोटे संकल्प ग्रहण करने से हृदय परिवर्तन हो सकता है, मानस
परिवर्तन हो सकता है, भाव परिवर्तन हो सकता है। अनुव्रत गीत में कहा गया कि मैत्री भाव हमारा सबके साथ मैत्री भाव बढ़ता जाए रहे और समता की भावना, सह अस्तित्व साथ में कैसे अच्छे ढंग से रह सके, कैसे समन्वय की नीति को भी काम में ले सके और साध्य साधन शुद्धि, शुद्ध साध्य है तो साधन भी हमारा जितना संभव हो सके हिंसा से मुक्त ज़्यादा से ज़्यादा साधन हो। अब साधन शुद्ध कैसे हो कि साध्य को पाने के लिए जो उपाय काम में लिया जा रहा है तो साध्य को तो मान लो पाना है, वो उपाय ज़्यादा से ज़्यादा अहिंसा युक्त हो, साथ में संयम युक्त हो, तो वह साधन की शुद्धि, साधन की शुद्धता हो सकती है। तो साधन भी शुद्ध हो ऐसा प्रयास हो। और केवल विद्यार्थी ही नहीं, शिक्षक भी हैं, चाहे मजदूर भी है, कोई भी मनुष्य हैं, महिलाएं हैं, सब में यह अनुव्रत आए, छोटे छोटे अच्छे संकल्प आए। आदमी प्रभु को याद करता है, प्रभु की भक्ति करता है तो प्रभुमय बन जाए, प्रभुमय बनकर प्रभु की अच्छी भक्ति हो सकती है और प्रामाणिक ईमानदार बनकर संकट के सागर को तरा जा सकता है। अहिंसा जीवन में हो पर कायरता पूर्ण अहिंसा नहीं, डर के मारे अहिंसा की बात करें, मजबूरी डर के मारे अहिंसा की बात नहीं, शौर्य वीर्य युक्त अहिंसा हो, बलवती अहिंसा हो, अभय के साथ अहिंसा हो, दूसरे पर प्रहार करने की क्षमता है फिर भी प्रहार नहीं करना, यह बड़ी अहिंसा है। और व्यक्ति व्यक्ति सुधरे, व्यक्ति व्यक्ति सुधर जाएंगे तो समाज सुधर सकेगा, समाज अनेकों समाज, सारे समाज सुधर जाएंगे तो माने आशा करें राष्ट्र अच्छा हो जाएगा, फिर आगे राष्ट्र अच्छे हो जाएंगे तो विश्व अच्छा हो सकेगा। तो यह अनुव्रत है वो एक गांव के लिए नहीं, एक नगर के लिए नहीं, केवल बॉम्बे के लिए नहीं, केवल महाराष्ट्र के लिए नहीं, यह पूरे भारत और पूरी दुनिया के लिए उपयोगी सिद्ध हो और इसका यथासंभव प्रचार प्रसार भी हो। और जो मानवीय आचार संहिता है, अनुव्रत की जो आचार संहिता है, नियम है, वह केवल जैनों के लिए नहीं, तेरहपंथियों के लिए नहीं, वो मानव मात्र के लिए उपयोगी हों और मानव मात्र अच्छी अच्छी बातों को आत्मसात कर ले तो दुनिया अच्छी हो सकती है, देश अच्छा हो सकता है। विद्यार्थी बैठे थे, मास्टर साहब प्रार्थना सभा में खड़े थे, प्रार्थना के बाद कभी कभी वो धार्मिक चर्चा भी चलाते, तो एक दिन मास्टर साहब ने कहा, देखो विद्यार्थियों, स्वर्ग भी होता है, नरक भी होता है, ऊपर स्वर्ग है, नीचे नरक है, वैसे नीचे भी कुछ देवों के स्थान हैं, तो स्वर्ग में बड़ा सुख मिलता है, नरक में दुख मिलता है, तो तुम मृत्यु के बाद में आदमी कोई स्वर्ग में भी जा सकता है, कोई नरक में भी जा सकता है, तो स्वर्ग में सुख है, नरक में दुख है, तो बताओ विद्यार्थियों, तुम में से स्वर्ग में कौन कौन जाना चाहेंगे? अच्छा, सारे कौन कौन स्वर्ग में जाना चाहते हैं? अच्छा, किसी ने हाथ ऊंचा, हाँ हो गया, स्वर्ग में जाना चाहते। अच्छा, तो उस टाइम भी विद्यार्थियों ने प्रायः हाथ ऊंचे कर दिए कि स्वर्ग में जाना चाहते हैं, पर एक बच्चे ने हाथ ऊंचा नहीं किया, एक ने हाथ ऊंचा नहीं किया। तो मास्टर साहब ने पूछा, रे तुमने हाथ ऊंचा क्यों नहीं किया, क्या तुम स्वर्ग में जाना नहीं चाहते? तो बच्चा उठा, आगे आया, और हमारे ये तो बच्चे हैं, हमारे छोटे बच्चे, हमारे मुनि ऋषि भी बच्चा ही है, ये आगे जैसे मान ले इस तरह एक बच्चा फिर आगे आ गया, तो मास्टर साहब ने कहा, भी तुम स्वर्ग में जाना नहीं चाहते क्या? तो बच्चे ने क्या कहा कि मैं स्वर्ग में जाना नहीं चाहता,
मैं धरती पर स्वर्ग लाना चाहता हूँ, धरती पर स्वर्ग लाना चाहता हूँ। तो हमारे ये बच्चे हैं और ये बच्चे भी हैं, मान लें तो स्वर्ग में जाना एक बात है, धरती पर स्वर्ग लाएं, हमारी धरती स्वर्ग बने। वो धरती स्वर्ग कैसे बने? ये अनुभूत के जो संकल्प हैं, नियम में ऐसे जो अच्छे अच्छे संकल्प हैं वे जनता में रहेंगे, जनता अच्छी रहेगी। तो एक रूप में, किसी रूप में हम कल्पना कर लें कि धरती पर भी स्वर्ग हो सकेगा। तो यह आज का अनुभूत महासंगान का कार्यक्रम है। ये अनुभूत की भावना, अनुभूत के संकल्प ये जन जन में आए, गृहस्थों में आए, ताकि सबकी आत्मा अच्छी बने और समाज, राष्ट्र, विश्व भी अच्छे रह सके।